क्या आपको कुलभूषण जाधव का मामला याद है जो पाकिस्तान में लंबित है इस समय? और इन सब के बीच में ही कतर से ये वाली खबर निकल कर आना। तो ऐसे में एक बड़ी लॉबी ये बात बोल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है। दरअसल अभी इस पूरे सर्कमस्टांस को अगर हम समझें तो कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। ये सभी भारतीय दोहा की कंपनी देहरा ग्लोबल के लिए काम करते थे। इन सभी लोगों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था, मतलब साल भर से ज्यादा हो चुका है। और तब से ही ये सभी कतर की ही एक जेल में बंद थे और भारत के कई बार गुहार लगाने के बाद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को मिलने दिया गया। भारत ने कतर की अदालत के फैसले पर हैरानी भी जताई है और कानूनी विकल्पों को अपनाने की बात भी कही। इस पूरे विवाद में एक और देश है जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है और यह देश है पाकिस्तान, जिसके आर्मी चीफ ने हाल ही में कतर के आर्मी चीफ से मुलाकात करी थी। तो चलिए जरा जान लेते हैं आखिर ये क्या है मामला और कहां से ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कतर इटली के एक रडार की पकड़ में नहीं आने वाली छोटी पनडुब्बी ले रहा था। इसको कतर की नौसेना में शामिल किए जाने के लिए भारत के कई पूर्व नौसैनिकों की मदद ली गई। कतर का आरोप है कि इसमें से कई नौसैनिकों ने इजराइल के लिए जासूसी करी और पनडुब्बी की जानकारी उसे भेजी। हालांकि ना तो कतर और ना ही भारत ने इस आरोप के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ कहा। जो रक्षा विश्लेषक हैं उनका कहना है कि कतर की इस पनडुब्बी की तकनीक को पाकिस्तान भी ले सकता है, जिसकी वजह से भारत इसके बारे में जानना चाहता था। कतर के आर्मी चीफ से मिले पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, क्योंकि इजराइल और कतर की जो अदावत है वो पुरानी है और हमास के हमले के बाद तो ये और भी बढ़ चुकी है। कतर और पाकिस्तान ने जहां खुलकर हमास का समर्थन किया तो वहीं भारत ने इजराइल पर हमले को आतंकी घटना करार दिया। हालांकि भारत ने फिलिस्तीन को भी बड़े पैमाने पर मदद भेजी है। कतर ने भारतीयों को सजा सुनाने का यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया है और खाड़ी देशों में युद्ध के बादल नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच में एक तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है जिसमें कतर के आर्मी चीफ सालेम हमद और पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली सीमा प्रमुख जनरल असीम मुनीर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 12 अक्टूबर को इन दोनों देशों के सेना प्रमुखों की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा था कि इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई थी। पाकिस्तान का कतर के साथ बहुत ही करीबी रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने हाल ही में कतर, तुर्की और दूसरे जो दोस्त देश हैं इनके साथ 2 सप्ताह तक सैन्य अभ्यास भी किया था ताकि इस रिश्ते को और मजबूत किया जा सके। दोनों सेना प्रमुखों ने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर सहमति भी जताई थी। अब देखिए, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव का जिक्र करते हुए पहले से ही भारत पर जासूसी का आरोप लगाता रहा। अब अपने दोस्त कतर के इस फैसले के बाद उसे भारत को घेरने का और ज्यादा मौका मिल गया। यही वजह है कि जनरल मुनीर और कतर के सेना प्रमुख के बीच मुलाकात को भारतीय नौसैनिकों की सजा से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के कई विश्लेषक भी भारत को घेरने में जुट गए हैं। कतर पर राफेल के सीक्रेट भी पाकिस्तान को देने के आरोप लग चुके हैं। और भाई राफेल ऑब्वियस ही बात है, भारत में एक बहुत ही ऐसा विमान है जो बहुत ज्यादा एडवांस है। तो यहां पर कतर, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये एक त्रिकोण बन रहा है, ये प्रेम का तो कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि इन तीनों कोणों में खींचतान मची हुई है और पाकिस्तान इस पूरी की पूरी सिचुएशन का फायदा जरूर उठाएगा, ये बात तय है। क्योंकि पाकिस्तान खुद के दम पे कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको सपोर्ट तो चाहिए, और अगर उसको सपोर्ट ऐसे मिल रहा है तो उसको ऐसे भी चलेगा। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद जो हम बोलते हैं ना, कुछ भी करेगा, लेकिन भारत को उठने तो नहीं देगा, ये बात तय है। तो इसीलिए भारत के पास भी अब ये मौका है साम दाम दंड भेद लगाने का और सिद्ध करने का कि भारत सिचुएशन से निकल सकता है। क्या कहना है आप लोगों का? क्या भारतीय नौसैनिकों को बचाया जा सकेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।